जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं और जो चलते रहते हैं दोस्त वही तो जीत पाते हैं। सो दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर हैशटैग टॉपर जरूर लिख के जाना है, जिससे मुझे पता चलेगा भाई जिस बच्चे को ना बाकी लोग बोलते थे ना भाई ये नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लास्ट में जब रिजल्ट आता है ना तो हर साल स्कूल के जो टॉपर्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं। तो भाई सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये लिख दो एंड अपना अटेंडेंस फटाक से लाइक के फॉर्म में, भाई जितने लोग देख रहे हैं सब लोग पहले लाइक ठोको, फटाफट लाइक ठोको। एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, क्या सर अभी भी 95% पॉसिबल है? मैं बताना चाहूंगा कौन कहता है कि पॉसिबल नहीं है भाई, कौन कहता है? सर कैमरे में कहा रहे, मैं दिल में भी आना चाहता हूं, दिमाग में भी आना चाहता हूं गाइस कि बिल्कुल पॉसिबल है 95%। क्योंकि दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं है, बस एक तरीके को यूज करोगे तो भाई बहुत कम पढ़ के भी आप आराम से 95% स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने दिख रहा है। एंड गाइस हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिले एंड बहुत सारी चीजें हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहे। एंड गाइस अभी हम लोग 12th के लिए स्पेशल, आज के दिन जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं 12th के लिए जाके देखो नॉन स्टॉप उनका मैथ वन, भाई 12th का मैथ आपको पता है नॉन स्टॉप तरीके से करवाया गया। बस आपको थोड़ा प्यार दिखने लगे ना, फिर देखो जब जीटी उतरेगा ना तो माहौल पूरा अपने आप ही गर्म हो जाएगा एंड जितना करवाएगा बस उतना ही करके जाना है। तो सबसे पहली बात क्या करना चाहिए, देखो गाइस अब मैंने बार बार बच्चों को बोला है कि अब दिसंबर मंथ में एंड होने वाला है, तो भाई अब गधा वर्क करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, अब स्मार्ट वर्क करने का बिल्कुल टाइम है। गाइस आपको सभी सिलेबस को एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे ना भाई, हर में से 2 ही 3 क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, उससे ज्यादा करना ही नहीं रहता। अब गाइस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करना चाहिए। इवन गाइस आप सभी वन शॉट देख के चीजों को रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम से रिलेटेड 4 से 5 जो क्वेश्चंस बनते हैं बस उस पे ही आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। इवन दोस्तों जैसे मैंने आप सभी को बताया कि साइंस के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं बॉक्सेस पे बहुत ज्यादा फोकस करना, जो साइंस के बुक के अंदर जो डायग्राम्स बने रहते हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस करना। साइंस के टेक्स्ट बुक के अंदर गाइस मैंने बताया है कि आप लोगों को बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बच्चे तैयारी ही नहीं करते। वो कैसे टाइप के होते हैं भाई, बहुत सिंपल होता है, जो डायग्राम होता है उसी डायग्राम से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे अब सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूं, हॉप सेपरेटर बना हुआ है, उसे पूछा जाएगा कि T1 का टेम्परेचर ज्यादा है कि T2 का टेम्परेचर ज्यादा है, फ्रीजिंग मिक्सचर कौन सा यूज किया। इसी तरह गाइस अगर आपको स्टोरी के फॉर्मेट में सब चीजें याद है तो आप बेहतरीन तरीके से लिख लोगे। अब रटने वाला सिलेबस नहीं होता गाइस, अब पैटर्न भी चेंज हो गया, तो जैसा पैटर्न हुआ है हमें उसी वाइज आगे बढ़ना है। इसलिए दोस्तों मैंने बार बार बोला है कि ड्राइवर का सिलेक्शन बहुत अच्छा जरूरी है। अगर ड्राइवर प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट नहीं करोगे ना तो 10 दिन में कम से कम 18 घंटे पढ़ के बिना रिजल्ट बिल्कुल ना के बराबर आएगा, समझ में आया। और बिल्कुल टेंशन मत लो, आपने अगर गिरी ट्यूटोरियल को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है तो भाई अब बिल्कुल आपका डंका बजने वाला है। तो दूसरा पॉइंट गाइस, क्वेश्चन बैंक एंड पीवाईक्यूज, मैं बताना चाहूंगा गाइस कि यही आराम से आपको 90 to 90 प्लस दिला सकता है। क्वेश्चन बैंक एंड पीवाईक्यू, अगर जो बोर्ड ने पहले, अभी 2 साल से तो रिलीज नहीं किया, बट उसके पहले जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था एंड साथ में गाइस पीवाईक्यू को अगर आप एनालाइज कर लेते हो और उनका एक कॉम्बिनेशन बना लेते हो और उन क्वेश्चंस की अगर तैयारी कर लेते हो भाई, उससे हटकर कुछ भी एग्जाम में दिखने वाला ही नहीं है। अगर आपने उन क्वेश्चंस की तैयारी कर ली, आराम से एग्जाम्स के अंदर आप पूरे मार्क्स स्कोर कर लोगे भाई, 90 क्या अबोव 95%। बस गाइस आपके अंदर वो मोटिवेशन और वो जिगरा होना चाहिए इस समय अपने आप को कंट्रोल करके रखने का, समझ में आ रहा है, कंट्रोल करके और सही चीजों को चुन के पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। देखो दोस्तों 4th हो गए, तीसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। देखो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे अब एग्जाम्स के एकदम नजदीक आ रहे हो, लास्ट का 20 डेज बचा हुआ है, तो देखो दोस्तों मैं बोलूंगा कि हर का एक एक पेपर आपको प्रैक्टिस करके चेक करना चाहिए। लैंग्वेजेस का तो मैंने आपको बोला, बार बार बोला कि हर हफ्ते आपको एक पेपर लिखना चाहिए, एक बार हिंदी का, एक बार मराठी का, एक बार इंग्लिश का। और लैंग्वेजेस का अगर सब छोड़ो, अगर आप लैंग्वेजेस का पेपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई बिल्कुल बहुत रोगे, बहुत ज्यादा रोगे। ज्यादातर बच्चों का जो सिलेबस हो, जो लैंग्वेजेस का पेपर है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी उनका पेपर एग्जाम हॉल के अंदर पेपर ऑन टाइम नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन क्या पता है? उन्होंने अपने आप को खुद को चेक नहीं किया था कि उनकी स्पीड कैसी है, वो कितना सोचते हैं, स्वमत कैसा लिखते हैं। क्योंकि स्वमत एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें खुद को सोचना रहता है, तो ऑन द स्पॉट वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इन सभी को एनालाइज करने के लिए आपको लैंग्वेजेस का पेपर लिखना चाहिए। और गाइस एक रिवीजन के साथ एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा
देखो गाइस, ये तो पेपर के एकदम एंडिंग में एंड जैसे आ रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट का मतलब 20 डेज बचा हुआ है, तो बाकी सब्जेक्ट का भी आपको पेपर लिखना स्टार्ट करना चाहिए। बट दोस्तों, रिवीजन से रिलेटेड एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। आज जो भी पढ़ा, कल जब स्टार्ट कर रहे हो तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले की चीजों को फिर से रिवाइज करो। ओके, अराउंड 30 to 45 मिनट्स आपको उसको फिर से देना चाहिए। ये पैटर्न को भी आपको फॉलो करना चाहिए। एंड गाइस, चौथी बात, देखो दोस्तों, हर सब्जेक्ट के अंदर अगर आप प्रॉपर तरीके से फोकस करोगे, तो हर सब्जेक्ट के अंदर गाइस, हर में आप आराम से इजी ट्रिक्स बना सकते हो। और इजी ट्रिक्स अगर आपने बना लिया, तो वो चैप्टर जो लोग 10-10 घंटे में खत्म करते हैं, दोस्तों आप उसको ना 15 से 20 मिनट के अंदर आराम से खत्म कर लोगे। और इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, बताना चाहूंगा। आपके प्रदीप सर ने 5वां जो है, जो यहां लिखा नहीं, मैं डायरेक्ट आपको बता देना चाहता हूं कि आपके प्रदीप सर ने ऑलरेडी, राहुल सर ने ऑलरेडी, मेरी टीम ने ऑलरेडी अपने चैनल पे इजी ट्रिक का नेक्स्ट लेवल का वीडियो बनाया। पिछले कई सालों में बच्चों ने बस वही वीडियोस देख के अब वो 95% स्कोर किया। जब कोई नहीं था ना, तब यहां प्रदीप सर और राहुल सर खड़े थे। और वो कई सालों के वीडियो का बच्चों का जो मतलब कि जो जीरो से जो हीरो में कन्वर्ट करने वाला ना, वो सब वीडियो है गाइस। इसीलिए उन वीडियो, जो भी आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगे, जो मजा नहीं आ रहा, मैं भाई बोलूंगा एक बार वीडियो जरूर जाके देखो। तो भाई, अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो इस समय बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एंड लास्ट टू लास्ट ये बताना चाहूंगा गाइस कि दंगल बैच लॉन्च हो चुका है। कल के दिन 26 को शाम को, वैसे टाइम उन बच्चों को चला जाएगा, हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग बताएंगे कि जो हमारा लाइव सेशन मैथ का चलने वाला है, एक दिन अलजेब्रा, एक दिन ज्योमेट्री, एक दिन अलजेब्रा, एक दिन ज्योमेट्री, एंड बाकी चीजें बच्चों को रिकॉर्डेड फॉर्म मिल चुका है। बट उसको भी बच्चों को कैसे पढ़ना है, वो सभी चीजें कल हमारे ऐप पे हम बच्चों को कनेक्ट करने वाले। और गाइस, बहुत मिनिमम प्राइस में चीजों को हमने लॉन्च किया। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो और हमसे डायरेक्ट मिलना चाहते हो, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हो, या तो ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्सेस में इनरोल हो सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।